हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे हैं आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट है। इसमें हमने स्टार्ट किया शॉक। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक है आपका, जो पेन है और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड वॉल्यूम है और शॉक है। तो हमने आज स्टार्ट किया शॉक। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर और साथ में बहुत सारी ई बुक्स और जितने भी हम पीपीटी बेस करवाते हैं सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शॉक होता क्या? शॉक होता है मतलब बॉडी में जो है फ्लूइड वैल्यूम, बॉडी का फ्लूइड वैल्यूम किसी वजह से कम हो जाए या फिर किसी सीवियर इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जा रहा हो और क्या हो रहा, प्रॉपर जो है फ्लूइड प्रॉपर हर ऑर्गन के पास पहुंच ना पा रहा हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाती है और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टिश्यू और ऑर्गन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की भी डेथ हो सकती है अगर जो सही टाइम पे उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला तो। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले शॉक की। शॉक होता क्या? शॉक में बी डिफाइंड एज ए inadequate delivery of oxygen and nutrients to maintain normal tissue and cellular function। मतलब क्या, inadequate सप्लाई हो जाए ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, और जिसकी वजह से जो टिश्यूज का नॉर्मल सेलुलर फंक्शन वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब आपको ही पता है, जब ब्लड पूरा प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा पूरे ऑर्गन तक, वहां तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर टिश्यू जो फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रिड्यूस ब्लड फ्लो और क्या, डिस्ट्रक्टिव शॉक। तो रिड्यूस ब्लड फ्लो में आपका आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि डिक्रीज पेरिफेरल आर्टियल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपका जो रिड्यूस ब्लड फ्लो है इसमें आपका आता है हाइपोवोलेमिक शॉक आता है, कार्डियोजेनिक शॉक आता है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव शॉक में जो आपका न्यूरोजेनिक शॉक आता है, एनाफेरेटिक शॉक आता है और सेप्टिक शॉक आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए टाइप हो गए। ठीक है, तो हम आज आपका देखेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक, बाकी अलग बात करेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक आज कवर करने वाले हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये क्या होती है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, it caused by severe loss of blood or body fluid, leading to decreased circulating blood volume, reduced cardiac output and inadequate tissue perfusion। इसमें दो तीन चीजें हैं। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सीवियर ब्लड लॉस हो जाए या कोई और बॉडी फ्लूइड लाइक प्लाज्मा लॉस हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जब सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, और जिसकी वजह से हो जाएगा इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, मेनली हेमरोजिक होता है और नॉन हेमरोजिक होता है। हेमरोजिक मतलब क्या, किसी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर क्या कोई सर्जरी चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट का ब्लड लॉस हो जा रहा है, या पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, लाइक डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है, ये बाद में पढ़ोगे गायनी में। ठीक है, बट इतना भी जान लो बस, पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ द फ्लूइड की वजह से क्या होता है, हेमरेज हो सकता है। और नॉन हेमोरेजिक में क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ द प्लाज्मा की वजह से क्या होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। इसमें क्या होगा, बर्न हो सकता है, आपका डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है। ठीक है, आपका जहां भी डायरिया होगी वहां पे आपका डिहाइड्रेशन जरूर होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इसकी इटियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें या कॉजेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल होती है। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, किसी सर्जरी के टाइम हो सकती है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाए तब हो सकती है, या फिर कोई सीवियर डायबिटिक कंडीशन है। मतलब आपको भी पता है डायबिटिक पेशेंट का जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है और क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसको हो ही जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें तो कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। ठीक है, और बर्न की कंडीशन हो सकती है और डायरिया या वोमिटिंग हो सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक।
बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया होगा ही, हाइपोवोलेमिया होगा तो पेशेंट की डेथ ही हो सकती है। पॉलीयूरिया आपको डायबिटिक इंसेप्टस वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो सकता है। और क्या होगा, ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से भी, अब ट्रॉमा और सर्जरी मतलब कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई या कोई सर्जरी हो रही जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है, अब जहाँ भी मैंने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, जब भी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करो तो वहाँ पे ड्यू टू इटियोलॉजी लिखोगे। अब इटियोलॉजी की कंडीशन सबसे पहले क्या, एक्सेसिव ब्लड लॉस, बॉडी फ्लूइड लॉस या फिर बर्न या डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। इसकी वजह से अब क्या होगा, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट कैसे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड फ्लो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसकी वजह से वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई, और फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आपका इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगी और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स मतलब या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाएगी, और मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हुई तो वहाँ पे तुरंत सेल इंजरी और सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, ड्यू टू इटियोलॉजी आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस हो रहा, बर्न या डिहाइड्रेशन की वजह से। फिर क्या होगा, डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और क्या होगा, वेनस रिटर्न आपका डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका टिश्यू परफ्यूजन और इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगी, जिसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी आप। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ब्लड का वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा अदर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी बहुत तेजी से पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। जब ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा तो वहाँ पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो हार्ट क्या हो रहा, ब्लड आ रहा, पंप हो रहा, ठीक है, प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और ट्रैकीपीनिया हो जाएगा, ट्रैकीपीनिया हो जाएगा मतलब सांस तेजी से लेगा, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए। इसके बाद क्या हो जाएगी, स्किन जो है पेल येलो कलर की हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, कामी स्किन हो जाएगी, और क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और साइनोसिस देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो आपको साइनोसिस देखने को मिलेगी। और ओलिगोरिया हो जाएगी मतलब पेशाब बहुत ज़्यादा कम लगेगी, उसको एनोरिया हो सकता है। और क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम उसकी वाइटल साइंस क्या करेंगे, चेक करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर, वाइटल साइन में टेम्परेचर, ये सब सारी चेक करेंगे। उसके पेशेंट की हीमोग्लोबिन का लेवल कराएंगे यानी कंप्लीट सीबीसी करवाएंगे पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद क्या, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, एबीजी मतलब वही आपका आर्टियल ब्लड गैस यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और एल्कलोसिस के लिए हम करवाते हैं जनरली एबीजी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, ठीक है, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, और ईएसजी और सीटी स्कैन अकॉर्डिंग टू नीड करवा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें हम तो इमीडिएट मैनेजमेंट में सबसे पहले इंश्योर एयरवे एंड ब्रीदिंग क्या करेंगे, पेशेंट की चेक करेंगे। ठीक है, उसका मतलब एयरवे और ब्रीदिंग हमको ठीक करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है पेशेंट की, मतलब इमीडिएटली उसको मतलब डेथ से बचाने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे, हाई फ्लोड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, जिसकी वजह से जहाँ पे बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा था पहुँच जाए, और ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो आईवी क्रिस्टलॉइड तुरंत मतलब रैपिड उसको चढ़ाएंगे, लाइक उसमें एनएस हो सकता है, आपका आरएल हो सकता है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे हम उसको। और कोलॉइड यानी कि एल्बुमिन लाइक आपका प्लाज्मा, ठीक है, जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको चढ़ाएंगे। और वैसोप्रेसिन देंगे, जिसकी वजह से वैसोप्रेसिन देंगे जो आपकी वेन्स हो वो वहाँ पे क्या हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाए, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जितनी डिमांड है उनको जितनी जरूरत है जितना फ्लो होता है थोड़ा सा कम हो जाए और अदर आर्गन तक प्रॉपर पहुंच पाए। ठीक है, और अंडरलाइन कॉजेज जो भी उसको हम क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है
ये आपका था पूरा हाइपोवोलेमिक शॉक, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इसमें इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।